प्यार के ऐसे बारे में मैं रोमांटिक कंपनी स्टोरी के के लिए सीईओ चैनल को मेरा लाइफ फॉलो का करें। स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्यार कभी मौजूद है, या ये कैसे कभी प्यार की तरह महसूस होगा? अच्छी तरह से मैं उन जूतों में था जब तक कि कुछ नहीं आया। हाय, मेरा नाम स्कारलेट है। स्कारलेट गिस्बन, और यह मेरी कहानी है। मैं बिस्तर से उठा, अनियंत्रित रूप से हिल रहा था। मेरे माथे पर पसीने के मोती ब्लॉक की तुलना में भारी हो गए। मतिभ्रम ने मेरे चेहरे को काला कर दिया क्योंकि मैंने अपनी दिवंगत दादी को मुस्कुराते हुए एक मनभावन हाथ लहराते हुए पकड़ लिया। मेरे पैरों ने मुझे बिस्तर से बाहर फेंक दिया क्योंकि मैं लाल गलीचा पर लुढ़का था। जैसे ही मुझे खांसी हुई, मैंने पानी से खून बहाया। कुछ गलत था मेरे शरीर के साथ। मुझे लगा कि डॉक्टरों ने कहा कि मेरे पास जीने के लिए 3 और सप्ताह हैं। जैसा कि मैं हवा के लिए हौंफता था, मैं कमरे को पतला महसूस कर सकता था। मेरी धुंधली दृष्टि में किसी को मेरी ओर भागते हुए देख सकता था। मुझे बस इतना ही याद है। मुझे बस इतना ही पता है। बाकी पूरी तरह से अंधेरा था, पिच काली थी जैसे मैं नरक में था। मिस्टर स्कारलेट, मुझे आपको इसे तोड़ने के लिए खेद है, लेकिन आपकी मृत्यु से लगभग 24 घंटे पहले है। मुझे खेद है कि मैं डॉक्टर को ये कहते हुए सुन सकता था कि उसके होठों को पीड़ा में काटते हुए, जबकि मेरी मां दर्द से बाहर निकल गई। मैंने अपने कंधों को स्थानांतरित कर दिया और काफी अजीब बात है कि उन्होंने जवाब दिया, क्या मैं डॉक्टर चल सकता हूँ? मैंने पूछा। डॉक्टर ने कहा, हाँ, बिल्कुल। आश्चर्य है कि खबर मुझे नहीं लगी। बिस्तर से बाहर निकलते हुए मैंने कहा, फिर इसे 24 घंटे यादगार बनाते हैं। आपकी हालत गंभीर हो सकती है। क्या आपको यकीन है कि आप ये जोखिम उठाएंगे? क्यों नहीं, ये सिर्फ 24 घंटे है, मैंने कहा, मेरा कपड़ा पहने हुए। मेरी माँ को पता था कि अगर मैंने अपना दिमाग किसी चीज पर ठीक कर दिया है तो ये कैसे चलता है। मरने से पहले मेरे पास 1 अरब चीजें हैं, तो चलिए इसकी गिनती करते हैं। इसके साथ मैं सड़क पर बाहर था, एक टैक्सी किराए पर ले रहा था। मेरा पहला पड़ाव लॉरेल में था। वो एक लड़की थी जो मुझे हाई स्कूल से पसंद थी। एक लड़की है कि भाग है कि मैं एक हस्तमैथुन सनकी हूँ और एक्सेसस वास्तव में मेरे पतले शरीर और नाजुक बालों के माध्यम से मेरे साथ पकड़ा करने के लिए भी मेरे सभी अनुभव पता था। इसमें से अधिकांश इस दर्द का कारण बनता है, यह उदासी। एफ तारांकन के इंटरनेट, एफ तारांकन के मेरे दोस्त, एफ तारांकन के पोन वर्ल्ड। मैं हर रोज कहता रहा कि मेरा जीवन कभी भी एक जैसा नहीं होगा। जितना अधिक मैं आदी हो गया, उतना ही मैं शर्मीला हो गया, और जितना अधिक मैं एक साधु बन गया। लेकिन यह एक लड़की मुझे जीवन में वापस ले आई। यह एक लड़की मुझे कक्षा में सभी प्रतिभाशाली लोगों के बीच बाहर कर सकती है। उसके लिए मैं उसके एल्बर्ट आइंस्टाइन चाल के सभी बक्से के साथ उसके दा विंची की तरह हूँ। आप कैसे हैं? तुम्हें पता है, हमेशा की तरह काम करने के लिए तैयार हो रही है। क्या आप आज मेरे लिए समर्पित कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इससे पहले कि मैं ऐसा कर सकूं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक अवसर है और सब कुछ आपके आसपास केंद्रित है। क्या यह एक तारीख है? बिल्कुल एक पार्टी नहीं कहना चाहिए। कोई समस्या नहीं अगर मुझे टेलर स्विफ्ट का ऑटोग्राफ मिल सके। जैसे ही हम दोनों कैब में घुसे, मैंने चौका लगाया। जैसा कि हम अनंत काल तक चले, मैं सोच सकता था कि उसके बालों की खुशबू थी। स्वाद में सभी स्ट्रॉबेरी, शायद उसके लोशन या हेयर क्रीम में स्वाद है। मुझे क्या परवाह है, मैं इसे प्यार करता हूँ। क्या आप कभी किसी संग्रहालय में गए हैं? मैंने आखिरकार विचार करने के मिनटों के बाद अपनी जीभ पाई। हाँ, कई बार, सभी युद्ध कलाकृतियों और उन सभी सामानों को। वास्तव में मेरा प्रकार नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ नोट्स लेने की कोशिश करनी थी, अगर मुझे इतिहास की कक्षाएं पास करनी थीं। फिर एक अलग कोर्स के लिए वहां चलते हैं। इसे म्यूजियम फन कहा जाता है। आप कैसे खेलते हैं? हम बस कुछ स्प्रे डिब्बे खरीदते हैं और दीवारों को हर तरह की भित्तिचित्रों में रंगते हैं। और अगर हम पकड़े गए तो? उद्धरण चिन्ह। अगर हम पकड़े गए तो हम दौड़ते हैं। दिलचस्प लगता है,
लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप गति को बनाए रख सकते हैं, स्कारलेट? मैं मुस्कुराया। याद है मैं उसेन बोल्ट वापस हाई स्कूल में इस सबसे पहले तारांकनती था। मैं पसीना भी नहीं तोड़ूंगा, मैंने मुस्कुरा दिया। हम एक स्प्रे पर रुक गए और पेंट और अन्य सामान खरीद सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि हम हर वर्ग में अपने नाम पर हस्ताक्षर करते रहे जब तक कि एक गार्ड ने हमें पकड़ नहीं लिया। वह चिल्लाया, अपनी सीटी बजा रहा था। अलार्म चिल्लाया के रूप में हम सुरक्षा के लिए डांटेड। लॉरेल एक तेज धावक था तो वह दौड़ थोड़ बहुत अच्छी तरह से रखा। मुझे लगता है कि मैं तब तक अच्छा कर रहा था जब तक कि मेरा दिल कई धड़कनों को छोड़ नहीं देता और मैं टाइल्स पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सुरक्षा गार्डों ने मेरे साथ पकड़ा और लगभग मुझे एक लुक दी और अचानक से पीटा। एक धुंधली दृष्टि में मैंने देखा कि एक अश्रुपूर्ण लड़की ने मुझे ओढ़ने के लिए भीख मांगी। उसके आंसू मैरी मैगडलीन की तरह दयालु थे, जो मुझे याद है इससे पहले कि मैं अकेला रह गया था। मुझे पता था कि यह शुरू से ही जोखिम भरा था। उसने कहा, सहायक नदियों में आंसू बह रहे हैं। मैं तुम्हें खुश करना चाहता था, मैंने कहा, अजीब तरह से मुस्कुराते हुए। मुझे खांसी हुई, खून थूकना। मेरा प्लेग सब फिर से आ रहा है। लॉरेल, वहाँ कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कहा, उसके हाथ पकड़े हुए। यह मेरी मृत्यु का क्षण था, मैं इसे महसूस कर सकता था, इसलिए यह उसे बताने का सही समय था। मुझे कैसा लगता है, अगर वह वास्तव में नहीं कहती है तो ये दर्दनाक नहीं होगा क्योंकि मैं वैसे भी मरने वाली हूँ। मैं उसकी आंखों में जिज्ञासा देख सकता था क्योंकि वह उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। मैं हाई स्कूल से यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कभी हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि जब से हम दोस्त बने हैं। स्कारलेट, मुझे पता है, मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे पता था कि आंसू अधिक बह रहे हैं।